आज अपन बात करते हैं केमिस्ट्री के मॉडल पेपर सेकंड की। इसका एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आपको ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यह भी वृंदा स्कूल का प्री बोर्ड का पेपर है, ध्यान से देखेंगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। हेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए आइडियल सॉल्यूशन, मतलब आदर्श विलयन के क्या क्या प्रॉपर्टी होती है या क्या क्या गुण होते हैं। तो अपने को पता है आदर्श विलयन राउल्ट के नियम को फॉलो करता है। उसका डेल एच मिक्स जीरो होता है, उसका डेल वी मिक्स जीरो होता है। इसका मतलब चारों प्रॉपर्टीज की क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 0.0821 atm द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज। यानी कि अपने को तापमान दिया है, परासरण दाब दिया है और सांद्रता पूछी है, यानी कॉन्सेंट्रेशन पूछी है। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है तो क्या फॉर्मूला होता है, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। पाई की वैल्यू कितनी देर की है, 0.0821। सी निकालना है, आर कितना होता है, आर होता है 0.083 लीटर बार केल्विन मोल इनवर्स। ध्यान रखेंगे, ये यूनिट सही ध्यान रखना है अपने को। और टेम्परेचर कितना दे रखा है, 300 केल्विन। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी सेल कौन से, प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी सेल एक तो होता है लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी सेल, और एक होता है मर्क्यूरी सेल या इसी को बोलते हैं ड्राई सेल। हीरिंग एड्स में भी यही होता है, जो जिन व्यक्तियों को कान से कम सुनाई देता है ना, उनके कान में जो मशीन डली होती है उसमें कौन सा सेल होता है, यही सेल होता है, ड्राई सेल या मर्करी सेल। अच्छा, सेकेंडरी सेल कौन से होंगे, सेकेंडरी सेल होंगे निकल कैडमियम सेल और लेड एसिड सेल। इन्हें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। प्राइमरी सेल ऐसे सेल होते हैं जिनको एक बार यूज़ करने के बाद वापस यूज नहीं कर सकते, जबकि सेकेंडरी सेल ऐसे होते हैं जिनको एक बार यूज़ करने के बाद वापस रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं। अगला SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए पोटेंशियल कितना होता है, 0। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए विभव कितना होता है, 0। एल एन आर और टी के बीच फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ बनाना है तो कौन सा होगा, ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल आपको और बोल रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये। नेक्स्ट, इसमें आपको CO का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, ऑक्सीकरण अवस्था पूछी है। तो देखिए ये एग्जाम्पल दे रखा है आपको, Hg CO SCN/4 है। Hg पर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो इधर क्या चढ़ेगा, नेगेटिव। तो अपने पास क्या बन गया, CO SCN/4, यहाँ क्या आ गया, माइनस SCN। अब CO की निकालनी है तो CO की निकालनी है तो इसको अक्स मानना पड़ेगा, अक्स मान लिया। SCN पर चार्ज होता है -1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू -4, तो चार्ज कितना आ जाएगा, +3। आंसर क्या आ जाएगा। अगला, इसका IUPAC नाम पूछा है तो इसका नाम होगा एथिलीडीन क्लोराइड। नेक्स्ट, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ऐसा एल्कोहल जो 3 डिग्री है, कौन सा है, ये वाला। नेक्स्ट, सैलिसिलिक एसिड के एसिटिलाइजेशन या एसिटिलीकरण से क्या बनता है, तो एस्पिरिन बनता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। अगला, फिनॉल की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवानी है, क्या बनेगा, अपने को पता है, ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका IUPAC नेम पूछा है तो इसका IUPAC नाम क्या है, एथेन डाइओइक एसिड। सिनेमम, यहाँ देखिए सिनेमम यानी कि सिनेमेल्डिहाइड, ये इंग्लिश मीडियम से करना, यानी कि दालचीनी से क्या बनता है, सिनेमेल्डिहाइड बनता है। ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, यहाँ से एक H हटा देगा, इधर से एक H हटा देगा, तो CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये। नेक्स्ट, एमीन की बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है इन एक्वस। मेथिल एमीन है, मिथाइल एमीन और इथाइल एमीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन ध्यान से सुन लिया है आपने। मिथाइल एमीन के लिए ऑर्डर होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और लास्ट में आती है अमोनिया। जबकि ये होता है मिथाइल एमीन के लिए, और इथाइल एमीन के लिए ऑर्डर होता है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में आती है अमोनिया। तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, यहाँ 2 1 3। अब देखिए 2 डिग्री किस में सबसे आगे आगे है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो कट हो गए, इन दोनों में है, ठीक है। उसके बाद 1 डिग्री, इसमें 1 डिग्री है, इसमें 3 डिग्री है, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। एमीन को एमाइड से एमीन में
कौन सी रिएक्शन है जो कन्वर्ट करती है, तो अपने को पता है कौन करती है, हाफमान ब्रोमोमाइड। डेक्सट्रोज, एक होती है लेवो रोटेटरी और एक होती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेवो रोटेटरी कौन होता है, ग्लूकोज होता है, और कौन होता है, सुक्रोज होता है, सुक्रोज। जबकि लेवो रोटेटरी कौन होता है, फ्रक्टोज होता है। अब देख लीजिए, इसमें पूछा डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज कौन हो जाएगा, ग्लूकोज। हालांकि देखिए ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों आ जाए तो आपको ग्लूकोज पे टिक करना है, सुक्रोज पे क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये इसका इन्वर्जन होकर ये किस में चला जाता है, एल रूप में चला जाता है, इसलिए सबसे बेस्ट क्या होगा, ग्लूकोज। अगला, एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल और फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल बार बार बोल रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट है। तो जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल है ये, कौन से ऑर्डर का है, जीरो। और जितने भी रेडियो एक्टिव है वो कौन से का है, फर्स्ट ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट या वेग स्थिरांक की इकाई बतानी है, तो फॉर्मूला होता है K इज इक्वल्स टू मोल की पावर 1 - n लीटर की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। अब जीरो ऑर्डर है तो n की जगह लिखेंगे जीरो, तो आ जाएगा मोल की पावर 1 लीटर की पावर -1 सेकेंड इनवर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आ गया। इक्सु शर्करा का प्रतिलोमन यानी कि सुक्रोज का प्रतिलोपन या परिवर्तन कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर, या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज हाई या उच्च होती है। NiCO4 की ज्यामिति कैसी होगी, अब ज्यामिति निकालना है तो पहले आपको इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, हाइब्रिडाइजेशन लिगेंड पर डिपेंड करता है, लिगेंड कैसी है, लिगेंड है स्ट्रॉन्ग, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना VBT के अकॉर्डिंग देखना है आपको। sp3 और sp3 में कौन सी, sp3 आए तो कौन सी होती है, टेट्राहाइड्रल होती है, टेट्राहाइड्रल। और अगर DsP2 आ जाता तो कौन सी होती, स्क्वायर प्लेनर होती। ये कौन सी रिएक्शन है अपने को पता है, ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है, यानी कि यहाँ बन जाएगा CH3F और AgBr। एनिलिक एल्कोहल में OH समूह का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। सोडियम बेंजोएट का क्या होता है, खाद्य परिरक्षक या फूड प्रिजर्वेशन में उपयोग करते हैं, खाद्य परिरक्षक के रूप में। विटामिन C की कमी से स्कर्वी हो जाता है। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अल्प पराशरी विलयन यानी 0.09% से NaCl की कॉन्सेंट्रेशन कम हो तो वो सोल्यूट के पार्टिकल अंदर आ जाते हैं, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। ऑस्मोटिक प्रेशर को आप डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा प्रेशर जिस पर सॉल्यूशन के पार्टिकल किधर मूवमेंट स्टार्ट कर, नहीं, सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन की साइड में मूवमेंट करना रोक दे, उसे क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कॉपर सल्फेट के को लोहे के पात्र में भंडारण कर सकते हैं, आप देखिए ये मेरे पास आयरन का एक कंटेनर है, इसमें मैंने कॉपर सल्फेट डाला। हमें मालूम है कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक दे रखा है तो इसकी यूनिट पूछी है। तो अब देखिए ये आपने को मतलब यूनिट दे रखी है, इस यूनिट से अपन इसका ऑर्डर बता सकते हैं आराम से। कैसे बताएंगे, ये अपने को यूनिट दी है तो कोटि कैसे बताएंगे, अपने को पता है मोल की पावर होती है 1 - n लीटर की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। अब 1 रखूँगा तो 0, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की नहीं हो सकती। 0 रखा तो मोल की पावर 1, जबकि ये है मोल की पावर -1, इस तरह कौन से ऑर्डर की हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर की हो जाएगी। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या कम कर देता है। वो ग्राफ बनाना है आपको, ये वाला ग्राफ बनाना है। ये देखिए जब कैटलिस्ट देते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ बैरियर कम हो जाता है, ये होता है जब कैटलिस्ट होता है विद कैटलिस्ट, और ये पाथ है विदाउट कैटलिस्ट। डाइक्रोमेट की स्ट्रक्चर बनानी है, ये लीजिए डाइक्रोमेट की स्ट्रक्चर, ऑरेंज कलर का होता है, ये डाइक्रोमेट है। अगला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस बार VBT नहीं पूछा है, बार बार हर बार VBT पूछता है, लेकिन पहली बार अपने को CFT के बारे में पूछा है। ये देखिए CFT के अकॉर्डिंग बोल रहा है डेल नोट तो है कम और पेयरिंग एनर्जी है ज़्यादा। अब देखिए जो काम ज़्यादा होता है वो नहीं होता है,
एनर्जी में हमेशा उल्टा होता है, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वो कार्य कम नहीं होगा, यानी कि डेल नोट की एनर्जी कम है और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। अगर डेल नोट कम है तो देखिए क्या होगा, D4 आयन। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ D5 के लिए। डी ये होता है डी ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ये हो गया डी ऑर्बिटल। अब ये ब्रेक डाउन होगा Eg और T2g में, ठीक है। अब डी में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये बनाया 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब सबसे पहले 4 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 1 2 3 तो मैंने भर दिए। अब इनके इस गैप को बोलते हैं डेल नोट। ये है कम, अगर ये एनर्जी का गैप कम है तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर। ध्यान रखना है, कभी भी डेल नोट कम हो और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो तो पेयरिंग नहीं होती है, वो कहाँ जाता है, ऊपर। और यही ऐसे आता था, डेल नोट है ज़्यादा और पेयरिंग है कम, तो मालूम है कैसे होता, यहाँ चारों 3 भरने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाकर कहाँ भरा जाता, नीचे ही भरा जाता। ये ध्यान रखना। अगला, कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल की अपेक्षा हाई एसिडिक होते हैं क्यों, ये बताना है। कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं क्यों, ये बताना है। तो एकदम सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है, प्रॉपर रेजोनेंस होता है, और इसमें कौन सा होता है, इम्प्रॉपर रेजोनेंस होता है। इसमें नेगेटिव ऑक्सीजन पर ही घूमता है और इसमें ऑक्सीजन और कार्बन पर घूमता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और एनिलीन के बीच रिएक्शन बतानी है। तो देखिए ये लिखा मैंने, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2X, इसकी रिएक्शन करवानी एनिलीन के साथ। इधर से H इधर से X निकल जाएगा, क्या बच जाएगा, N2NH2। इसको बोलते हैं पेरा एमिनो एजो बेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या होता है जब ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनता है, सैकरिक एसिड बनता है। मोलरिटी निकालनी है, दे रखा है। तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेट दे रखा है 4 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट NaOH का कितना होता है, 40 इंटू 50 इंटू 1000, कितने बार जाएगा, 2 बार। इसका इसमें 20 बार, 4 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। एकदम सिंपल सी बात है, देखिए ये मेरे पास है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है, इसमें मैं कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाऊंगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपने को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करनी है, तो ये कर सकते हैं। लास्ट आंसर ये आएगा अपने पास, देखिए लास्ट आंसर ये आएगा, K इज इक्वल्स टू 2.303/T log R0/R। ये आपको नोट्स में अच्छे से कराया, आप कर सकते हैं। Ni+2 आयन के लिए चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो Ni+2 है तो Ni निकल कितने नंबर पे आता है, 28 पर आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Ar4s2 3d8। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो अब कितना बच गया, 4s0 3d8 बनाते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.8 बोर मैग्नेट्रॉन। कैसे निकालेंगे, इस सूत्र से निकालेंगे, N+2 से। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, 2 + 2 4, 4 × 2 8, और √8 कितना होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन अवस्था के लिए असमानुपातन से क्या तात्पर्य, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए एक ही एलिमेंट, जैसे मान लीजिए मेरे पास है Cu+, ये जा रहा है Cu में और यही जा रहा है Cu+2 में, इसी का हो रहा है रिडक्शन और इसी का हो रहा है ऑक्सीडेशन। इसे क्या बोलते हैं, असमानुपातन या डिसप्रोपोर्शन। अगला IUPAC नेम पूछा है, आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 6 बार है एमीन, तो क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन। कोबाल्ट, उसके बाद थर्ड, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, क्लोराइड। नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन, क्लोराइडो,
कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। इसका क्या हो जाएगा? पोटेशियम। हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड। नेक्स्ट, ये है पैरामैग्नेटिक और ये है डायमैग्नेटिक। ये है अनुचुंबकीय, ये है प्रतिचुंबकीय, जबकि दोनों की स्ट्रक्चर है चतुष्फलकीय। ऐसा क्यों? तो देखिए, इसके अंदर लिगेंड कैसी है? वीक लिगेंड है। इसमें लिगेंड कैसी है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसमें क्या आएंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, जबकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। इसलिए ये क्या होगी? अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक, और ये क्या हो जाएगी? डायमैग्नेटिक। SN2 रिएक्शन, Cl हटाओ, Cn लगाओ, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cn। OH हटाओ, Br लगाओ, तो RBr। नेक्स्ट, ग्लूकोज है सेकेरिक एसिड, 2 बार आ गया, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवा दो, सेकेरिक बन जाएगा। ग्लूकोक्सिम बनानी है, यानी कि हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्शन करवा दो। रेशेदार प्रोटीन, गोलिका का प्रोटीन, वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल, किरेटिन, मायोसिन, ग्लोबुलिन और इंसुलिन। हो गया डिफरेंस। नेक्स्ट, बेंजिल क्लोराइड में हेलोजन परमाणु से बंधित। बेंजिल क्लोराइड में, बेंजिल क्लोराइड ये होता है, ये देखिए बेंजिल क्लोराइड ये होता है। इसमें जो ये हेलोजन है, ये जो इस कार्बन से जुड़ रखा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। SN2 रिएक्शन आराम से बता सकते हैं। एलिल क्लोराइड में क्या होगा? sp2। SN1 रिएक्शन आराम से बता सकते हैं, मोस्ट है भाई, ये दोनों दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आराम से बता सकते हैं ये। अगला, विलियमसन ईथर सिंथेसिस नेम रिएक्शन है, आराम से कर सकते हैं। लुकास अभिकर्मक, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। लुकास अभिकर्मक द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर करना, यह अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ होगा, यहाँ देखिए। लुकास रिएजेंट होता क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 का मिक्सचर होता है लुकास रिएजेंट। अब देखिए क्या लिख रखा है, एल्कोहल आर soluble in Lucas reagent with their halides are immiscible and produce turbidity in solution. In case tertiary alcohol, यानी कि टर्सरी अल्कोहल की बात चल रही है, turbidity is produced immediately, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो तो धुंधलापन, इसको हिंदी में बोलेंगे धुंधलापन, तुरंत दिखाएगा। प्राइमरी अल्कोहल धुंधलापन बिल्कुल ही नहीं दिखाएगा, और सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट के बाद धुंधलापन दिखाएगा। हो गया आंसर। यानी कि लुकास रिएजेंट से अपन 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में क्या कर सकते हैं? डिफरेंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वापस देख लीजिए। अगर प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो धुंधलापन या टर्बुडिटी नहीं दिखाएगा लुकास रिएजेंट की प्रेजेंस में, लुकास रिएजेंट की प्रेजेंस में। 2 डिग्री अल्कोहल 5 मिनट के बाद धुंधलापन दिखाएगा, और 3 डिग्री अल्कोहल एकदम इमीडिएटली, तुरंत धुंधलापन दिखा देगा या टर्बुडिटी दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एथेनॉल जल में आसानी से घुल जाता है, इसका क्या कारण है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे ये देखिए, आइसोमर एल्कोहल इज लोअर्ड ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग, या समावी को शाखन के साथ या शाखाओं में वृद्धि के साथ एल्कोहल का कितना कम हो जाता है। क्यों? तो इसका रीजन होगा वीक वांडरवाल फोर्स के कारण, वांडरवाल फोर्सेस के कारण, यानी कि वांडरवाल बंध का आकर्षण क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। ये हापान ब्रोमामाइड क्या बन जाएगा? RnH2। फिर ये होगी ये अपनी आइसोसाइनाइड टेस्ट, तो क्या बन जाएगा? RnC। नेक्स्ट, एल्किलेमिन अमोनिया से अधिक क्षारकीय है, या एल्किलेमिन आर मोर बेसिक देन अमोनिया। क्या कारण है? क्योंकि एल्किलेमिन में प्लस आई इफेक्ट वाला CH3 ग्रुप जुड़ा रहता है, जो एसिडिटी बेसिक को बढ़ाता है। H3PO3 और H2O दोनों आ जाए तो H जाता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? बेंजीन। इस पर खाली क्या आ जाएगा? H बेंजीन बन गई। आई हटा देगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? आई। नेक्स्ट, मोलर कंडक्टिविटी को बताना, यानी कि 1 मोल
इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य के कारण जो कंडक्टिविटी या चालकता होती है उसे क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। एसएचजी का डायग्राम आराम से बना सकते हैं। ये न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है भाई, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। इस बार आने की संभावना है 2025 में इस न्यूमेरिकल की, ध्यान से देख लीजिएगा। ये अपने बुक का एग्जाम्पल ही है। देखिए अपने को कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और कंडक्टिविटी दे रखी है, और ये अपने से पूछा है वियोजन की मात्रा यानी कि डिसोसिएशन कोफिशिएंट पूछा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है। तो देखिए क्या करना है, फॉर्मूला होता है लेमडा एम इज इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 बाई कॉन्सेंट्रेशन। अब कापा दे रखी है आपको 4.95 इंटू 10⁻, ये, और कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.001028, इससे आएगा 48.15 समथिंग। इस 48, अब अपने को ये निकालना है अल्फ़ा, तो ये क्या होएगा, ये होता है लेमडा एम बट्टा लेमडा नोड एम। लेमडा एम कितना आया 48.15, लेमडा नोड एम कितना आएगा 390.5। जब इसको डिवाइड करेंगे अपने पास आ जाएगा 0.12 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फैराडे के सेकेंड लॉ को बता सकते हैं। जब अपन डायल्यूशन करते हैं, ये देखिए ऑन इंक्रीजिंग डायल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि इसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीजेज हो जाते हैं। इस कारण ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, इस बार इसके आने की संभावना है। देखिए अपने को CH3COOH HCl और NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, ये दे रखी है, और इसकी पूछी है, जिसकी पूछी है उसमें एक तो कौन है CH3CO यानी कि ये, और एक है Na यानी कि ये, यानी कि CH3COOH वाली यानी कि 390.5 में जोड़ना है किसको 169.4, और इसमें से माइनस करना है HCl की कितनी है 345.5, तो ये आएगा कितना आ जाएगा शायद तक 91.5 समथिंग आएगा, देख लीजिएगा। ये है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में यहाँ बनेगा बीच में कॉम्प्लेक्स CHCrO2Cl और फिर बन जाएगा CHO, इटार्ड रिएक्शन। ऑल रिएक्शन कर सकते हैं, रोजन मोटर कर सकते हैं, केनिजारो कर सकते हैं, और कार्बोनिल एसन रिएक्शन क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इनका जो जैसे मतलब कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा ये। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल करता तो क्या होता, ये बनता रिस्प्राता प्लस। इसका ऑक्टेव कंप्लीट नहीं, इसका ऑक्टेव कंप्लीट है, इसका मतलब यही काम होगा। ये अपना पेपर हुआ कंप्लीट।